आज के दिन जो भी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है, उसका जीवन सुख, समृद्धि और संपत्ति से भर जाता है। शनिदेव उस पर कुदृष्टि कभी नहीं डालते, बल्कि जीवन भर उसकी सहायता करते हैं। लेकिन जो इसे आधा अधूरा छोड़ देता है, उस पर शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप इस कथा को ध्यान से अंत तक सुनिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। ये कहानी शुरू होती है भगवान सूर्यदेव से, जो स्वर्गलोक में अपने असाधारण तेज के साथ देदीप्यमान रहते थे। देवता और मानव सबके लिए वे जीवन के स्रोत थे। सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री देवी संध्या से हुआ। संध्या अत्यंत पतिव्रता, सौम्य और मृदुभाषी थीं। लेकिन एक समस्या थी। सूर्यदेव का तेज उनके लिए सह पाना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा था। देवी संध्या बहुत विचलित थी और अक्सर मन ही मन सोचती कि सूर्यदेव के तेज को कैसे सहन किया जाए या कम किया जाए। समय बीतता गया। संध्या ने 3 संतानों को जन्म दिया, 2 पुत्र वैवस्वत मनु और यमराज, और एक पुत्री यमुना। मां बनने के बाद भी सूर्यदेव का ताप उनके लिए असह्य रहा। अंततः उन्होंने एक निर्णय लिया। वे तपस्या द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाएंगी, ताकि सूर्यदेव का तेज सह सकें या फिर उस तेज को कम कर सकें। लेकिन घर और बच्चों को छोड़कर जाना आसान नहीं था। एक दिन देवी संध्या ने निश्चय किया कि वे अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़कर कुछ समय के लिए तपस्या करने जाएंगी। उन्होंने अपने पिता विश्वकर्मा की औषधि की मदद से अपने ही शरीर से एक परछाई उत्पन्न की, जो उन्हीं की प्रतिछाया थी, बिल्कुल संध्या जैसी दिखने वाली, जिसका नाम संध्या ने प्रेम पूर्वक छाया रखा। संध्या ने छाया को विनम्रता से कहा, जब तक मैं लौट ना आऊं, तुम मेरा रूप लेकर सूर्यदेव की सेवा करना और बच्चों का ध्यान रखना। तुम ही इनकी माता बनकर रहना। छाया ने कहा, आप निश्चिंत रहें देवी, मैं आपके धर्म का पालन करूंगी। परंतु यदि कोई समस्या आई तो मैं क्या करूं? संध्या ने गंभीर स्वर में कहा, यदि कोई बड़ी समस्या हो तो मुझे स्मरण करना, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगी। ध्यान रहे, सूर्यदेव को हमारे रहस्य के बारे में पता न चले। छाया ने वचन दिया और संध्या तपस्या के लिए निकल गईं। देवी संध्या ने सूर्यदेव के तेज को सौम्य बनाने के उद्देश्य से कठोर तपस्या आरंभ कर दी। अन्न जल सब त्याग कर वह घोर तपस्या में लीन हो गई और निरंतर तप करती रहीं। देवी संध्या का एकमात्र लक्ष्य था कि उनकी तपोशक्ति से कोई ऐसा समाधान निकले जिससे सूर्यदेव का तेज सहन करने की शक्ति मिल सके। उधर महल में सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनकी वास्तविक पत्नी वहां नहीं है। छाया बिल्कुल संध्या की तरह व्यवहार करती, बच्चों की देखभाल करती और सूर्यदेव की सेवा करती थी। सूर्यदेव ने सोचा, शायद समय के साथ संध्या ने स्वयं को अनुकूल कर लिया है। तीनों बच्चे यम, यमुना और मनु छाया को ही अपनी माता मान रहे थे। छाया भी उनके प्रति अपनी ममता दिखाती, किंतु हृदय में वह सदा सजग रहती कि वह उनकी असली माता नहीं है। सूर्यदेव भी छाया के साथ वैसे ही व्यवहार करते जैसे पहले संध्या के साथ करते थे। कुछ समय बाद छाया एक दिन अप्रत्याशित रूप से गर्भवती हो गई। सूर्यदेव के तेज से वह गर्भ काफी ऊर्जावान था। छाया महादेव की परम भक्त थी। उसने निश्चय किया कि वह इस गर्भस्थ शिशु के लिए कठोर तप करेगी, ताकि बालक को शिव की कृपा प्राप्त हो और कोई अनिष्ट न हो। छाया प्रातःकाल उठती और भगवान शंकर का ध्यान करती। तेजस्वी सूर्य की किरणें सीधे उनके शरीर पर पड़ती, पर छाया उन किरणों की परवाह किए बिना भगवान शिव का नाम जपती रहती। उनका यह कठोर व्रत कई दिनों तक निरंतर चलता रहा। इन सब का असर गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ा। सूर्यदेव की तीक्ष्ण किरणें सीधे गर्भस्थ शिशु पर पड़ रही थीं। इसके परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु का वर्ण धीरे धीरे अंधेरे के समान काला होने लगा। लेकिन तप के प्रभाव से उसके भीतर एक अद्भुत दिव्य शक्ति समा गई। हालांकि छाया को इसका भान नहीं था। वह तो अपनी साधना में लीन थी और गर्भ की रक्षा व शिशु की शक्ति के लिए शिव से प्रार्थना करती रहती थी। आखिर वह समय आया। छाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह बालक औरों से भिन्न था। उसका शरीर एकदम श्याम काला था, आंखें तीक्ष्ण थीं और मुख पर अजीब सा तेज था। सूर्यदेव को जब समाचार मिला कि पुत्र का जन्म हुआ है, तो वे प्रसन्न हुए और उत्सुकता पूर्वक अपने पुत्र को देखने गए।
जब सूर्यदेव ने उस बालक को देखा, वे स्तब्ध हो गए। नवजात शिशु का श्याम वर्ण देखकर सूर्यदेव को आश्चर्य हुआ। उनके मन में संशय के बादल घिर गए। उन्होंने सोचा, उनकी तेजस्वी वंश में ऐसा काला बालक कैसे जन्म ले सकता है। पल भर में प्रसन्नता क्रोध में बदल गई और उनकी आंखें लाल हो गईं। छाया सूर्यदेव के क्रोधित रूप को देखकर घबरा गई। उन्होंने सहमे हुए कहा, गर्भावस्था में मैंने कठोर तप किया था, शायद उसी का प्रभाव पड़ा है। पर क्रोध में अंधे हुए सूर्यदेव पर छाया की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सूर्यदेव बोले, झूठ मत बोलो, तुम्हें लगता है मैं अज्ञानी हूं? अवश्य ही यह मेरा पुत्र नहीं है। निश्चित ही तुमने मेरे पीठ पीछे कोई छल किया है। सूर्यदेव ने भरी सभा में अपनी पत्नी पर परपुरुष से संबंध का घिनौना आरोप लगाया। छाया यह सुनकर सन्न रह गई। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने हाथ जोड़कर सूर्यदेव से कहा, स्वामी, ऐसी अनर्थ बातें मत कीजिए। मैंने सदा ही आपकी सेवा की है। यह बालक आपका ही अंश है। पर सूर्यदेव ने छाया की एक न सुनी। सूर्यदेव ने नवजात बालक को स्वीकारने से इनकार करते हुए छाया को तिरस्कार पूर्वक त्याग दिया। उन्होंने सेवकों को आदेश दिया, इस स्त्री और इसके काले बालक को महल से दूर ले जाओ। अपने ही पति के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर छाया की आंखों से आंसू बहने लगे। नवजात शिशु को अपमान का पूरा आभास तो नहीं था, लेकिन मां के हृदय का विलाप उसे व्याकुल कर गया। उसी क्षण बालक ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। उसकी कोमल आंखों में अचानक एक भीषण अग्नि सी दैवी ज्वाला प्रकट हुई। यह बालक साधारण नहीं था। वह जन्म से ही तपस्विनी माता की शक्ति लेकर आया था। उसने अपने पिता सूर्यदेव की ओर घूर कर देखा। जैसे ही शिशु की क्रोधित दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी, सूर्यदेव तीव्र पीड़ा से चिल्ला उठे। उनकी तेजस्वी देह मानो कोयले समान काली पड़ने लगी। उस बालक की दृष्टि का प्रभाव इतना भयंकर था कि सूर्यदेव का संपूर्ण शरीर काला पड़ गया और उनका तेज मंद होते होते अंततः बुझ गया। चारों ओर अंधकार छा गया, मानो सूर्यास्त के बाद अंधेरी रात उतर आई हो। इस अप्रत्याशित घटना से संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं ने चिंतित होकर इधर उधर देखना शुरू किया कि अचानक सूर्यदेव को क्या हो गया है। सूर्यदेव अत्यंत व्यथित और पीड़ा में थे। उनका तेजस्वी स्वरूप नष्ट हो चुका था। अंधकार में घिरे सूर्यदेव को अपनी भूल का आभास हुआ। वे समझ गए कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली है। विवश होकर सूर्यदेव ने भगवान शिव को पुकारा, हे महादेव, मेरी सहायता करें, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। सूर्यदेव की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव तत्काल प्रकट हो गए। नीलकंठ भगवान शिव के दर्शन पाकर सभी हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। छाया की गोद में अब वह बालक शांत था। उसकी आंखों में अपने आराध्य शिव के दर्शन से एक उज्जवल चमक थी। भगवान शिव ने कठोर स्वर में सूर्यदेव से कहा, हे सूर्यदेव, क्रोध और अहंकार में आकर तुमने अपनी पत्नी छाया और अपने नवजात पुत्र का बड़ा अपमान किया है। तुमने छाया के चरित्र पर संदेह करके अन्याय किया है। यह बालक वास्तव में तुम्हारा ही पुत्र है। इसका वर्ण श्याम इसलिए है क्योंकि गर्भकाल में छाया ने कठोर तपस्या करके मेरी उपासना की थी और तुम्हारे तेज को बिना किसी संरक्षण के सहा था। इसमें छाया का कोई अपराध नहीं है। सूर्यदेव को पश्चाताप करते देख भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने अपने हाथ से आशीष देते हुए सूर्यदेव को पुनः तेजस्वी रूप प्रदान किया। उनकी काली पड़ी देह फिर से तेज से चमकने लगी और प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। शिवजी ने बालक को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जन्म से ही अन्याय का सामना किया है और तुम में अन्याय का प्रतिकार करने की शक्ति है। अपनी माता की तपस्या के फलस्वरूप तुम में मेरा अंश समाहित है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम तीनों लोकों में न्याय के देवता के रूप में प्रतिष्ठित होगे। तुम लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल दोगे, पापियों को दंड और सत्पुरुषों को पुरस्कार। सूर्य पुत्र होने के नाते तुम्हारा स्थान आकाश मंडल में नवग्रहों के रूप में होगा। अन्य ग्रहों में तुम्हारा स्थान ऊंचा होगा क्योंकि तुम कर्म फलदाता हो। अब से तुम शनि नाम से जाने जाओगे। सप्ताह का एक दिन शनिवार तुम्हारे नाम से होगा और इस दिन तुम्हारी पूजा से सभी के कष्ट दूर होंगे। शिवजी ने कहा, याद रहे,
शनिदेव प्रजा को उनके कर्मों का न्यायपूर्ण फल प्रदान करेंगे। इनकी दृष्टि से कोई भी कर्म छिपा नहीं रहेगा। तुम सब इन्हें आदर देना। शिव के वचनों से उस बालक के रूप में एक महान शक्तिशाली देवता प्रतिष्ठित हो गया। छाया ने शिव जी को प्रणाम किया और बोली, प्रभु, आपके अनुग्रह से ही मेरे पुत्र को मान मिला, मेरी तपस्या सफल हुई। इस प्रकार छाया के तप से उत्पन्न श्याम वर्ण बालक शनि भगवान शिव के आशीर्वाद से जगत के कर्म फलदाता न्याय के देवता बने। वे न्याय के कठोर किंतु निष्पक्ष देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। गलत कार्य करने वालों पर उनकी वक्र दृष्टि होती है, परंतु भक्तों और धर्मपरायणों के प्रति उनका हृदय दयालु है। शनिदेव की कथा हमें सिखाती है कि तप, धैर्य और भक्ति से अन्याय का अंत संभव है और ईश्वर के न्याय में प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको शनिदेव की यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें, परिवार के साथ वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।